हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1st of July 2017 to 31st July 2017। फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। हमें क्या करना है कि जो चेतना स्टोर है वो कितना जीएसटी पे कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन गिवन है कि चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो इसका क्या मतलब है कि जो चेतना स्टोर है उसने क्या किया, कुछ परचेज किया। ठीक है, परचेज किया समथिंग, कोई सामान परचेज किया। तो जो भी सामान उसने परचेज किया वो कहाँ पे आया परचेज करके, उसके स्टोर में आया। तो अगर उसके स्टोर में आ रहा है इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। एक्चुअली इसको परचेज नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ इनपुट लिख सकते हैं। तो जो भी सामान उसने परचेज किया वो एक्चुअली में क्या होता है, इनपुट होता है। और उसके लिए उसने कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000। तो ये आ गया सामान, उसके लिए उसने क्या किया, जीएसटी पे किया है। दैट्स वाई एरो हमने इस तरफ लगाया है। कितना जीएसटी पे किया उसने, 1,05,000, इतना जीएसटी उसने पे किया। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। उसके बाद उसने क्या किया, जो भी सामान वो लेके आया था वो सामान को बेचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो जो भी सामान को उसने बेचा, किसको बेचा, कस्टमर्स को बेचा। तो कस्टमर को जब बेचेगा तो उसमें जीएसटी भी अप्लाई करेगा। तो उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया सामान को बेच के, 1,22,500। सो जो भी सामान था उसने सेल किया। सेल को हम क्या करेंगे, जो उसके स्टोर से बाहर जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट मतलब सामान को उसने बेच दिया और जब उसने बेचा तो उसके बदले में उसने क्या किया, जीएसटी कलेक्ट किया। कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 1,22,500 देखो आगे आपको समझ में कि चेतना स्टोर था, उसने कुछ परचेज किया क्योंकि सामान को बेचने के लिए उसको सामान कहीं से खरीदना भी पड़ता है। तो उसने जो सामान को खरीदा, परचेज किया, उसे हम कहते हैं इनपुट। उसके लिए उसने कितना टैक्स पे किया, 1,05,000 टैक्स को पे किया है। सो एरो इस तरफ है। उसके बाद उसने सामान को क्या किया, बेच दिया। किसको, कस्टमर को। सेल किया, तो सेल किया तो जो सामान था वो स्टोर से बाहर चला गया, तो उसे हम कहेंगे आउटपुट। तो आउटपुट टैक्स उसने कितना वसूला कस्टमर से, ये क्या है, जीएसटी जो उसने कस्टमर से लिया है। कितना, 1,22,500। यहाँ पे जो डेट दी हुई है उसके लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है और ना हम उसको यूज़ करने वाले हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। उसके मतलब ये है कि चेतना स्टोर ने जो भी सामान सेल किया है उसके लिए उसने कितना जीएसटी पे किया वो हमें फाइंड करना है। देखो जीएसटी क्या होता है कि पहले उसने जीएसटी किसको दिया, यहाँ पे जिससे भी सामान उसने लिया था, ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया था, जीएसटी पे किया और उसके बाद उसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया। अब देखो जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है ना, तो जीएसटी किसको देना होता है, हमें गवर्नमेंट को देना होता है। बट वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी इस सामान के लिए इतना जीएसटी पे किया है, तो ये वाला अमाउंट जो है ये वो जीएसटी पे नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि मैं इतना जीएसटी तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो क्या करेगा, जो भी जीएसटी कलेक्ट किया है, जो आउटपुट टैक्स उसने कलेक्ट किया है, उसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स को। तो इतना जो वो ऑलरेडी पे किया है उसको हम इस वाले नंबर से माइनस करेंगे, तो हमें जितना जीएसटी पे करना है वो मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इनपुट टैक्स, इसे हम क्या कहते हैं, आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये वर्ड हम कई बार यूज करेंगे। इनपुट टैक्स के लिए हम आईटीसी वर्ड यूज करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये कितना है, ये जो है ये अमाउंट क्या है, इनपुट टैक्स है। तो ये कितना है, ₹1,05,000। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ, जो उसने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो कितना है अमाउंट, ₹1,22,500।
22,500। तो हमारे पास इनपुट टैक्स है, हमारे पास आउटपुट टैक्स है। नाउ अब हम जीएसटी पेएबल, कितना जीएसटी पे करेगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ये एक ट्रिक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, जो आउटपुट टैक्स होता है, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स, इसमें हम माइनस करते हैं इनपुट टैक्स को। यहाँ पे आप इनपुट टैक्स भी लिख सकते हो या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में ITC ये भी लिख सकते हो। तो चलो यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं। आउटपुट टैक्स कितना है, 1,22,500। इसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स को, जो कितना है 1,05,000। इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ₹22,000। तो ये क्या हो जाएगा, 22,000 रुपीज़ जो है वो चेतना स्टोर क्या करेगा, इतना जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। ये वाला डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट ये कंपलसरी नहीं है बनाना। आप डायरेक्ट इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स लिखेंगे तो भी चलेगा। आईटीसी को आप यूज टू हो जाओ कि जो इनपुट टैक्स होता है उसे हम आईटीसी भी कहते हैं, बट ये वाला डायग्राम अगर हम बना लेते हैं ना तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, नाजमा इज ए प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जो नाजमा है वो क्या है, प्रोपराइटर है किसी फर्म की। फर्म मतलब कोई कंपनी होगी, प्रोपराइटर मतलब वो क्या है, उसकी ओनर है। और उसने क्या किया है, शी हैज रजिस्टर्ड हर कंपनी इन जीएसटी। She has paid GST of ₹12,500 on purchase and collected ₹14,750 on sale। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में जैसा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। She has paid GST of ₹12,500 on purchase, मतलब उसने कुछ खरीदा। खरीदा मतलब परचेस मतलब क्या हुआ, इनपुट हुआ, ठीक है। इनपुट में उसने कितना पे किया जीएसटी, 12,500। तो ये क्या हो जाएगा, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। एंड कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब क्या हुआ, उसने जब आउटपुट दिया तो उसने कितना कलेक्ट किया, तो ये क्या हुआ, आउटपुट जीएसटी होगा जो उसने कलेक्ट किया कस्टमर से। ऑन सेल मतलब इसने बेचा और इतना जीएसटी क्या किया, कलेक्ट किया। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है वो हमें फाइंड करना है। टू बी क्लेम मतलब वो क्या करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमने इतना आईटीसी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसने कितना क्लेम किया आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स 12,500 का वो क्लेम करेगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, मतलब वो कितना जीएसटी पे करेगी वो हमें फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वैसे ही करना है। आउटपुट टैक्स में से हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स या फिर आईटीसी को, तो हमें क्या मिलेगा, जीएसटी मिलेगा। तो आईटीसी कितना हो जाएगा, 12,500। जब हम इस आउटपुट टैक्स में से इस इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे तो हमें जीएसटी भी मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इनपुट टैक्स आईटीसी, इनपुट टैक्स हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12,500 अमाउंट है, तो यहाँ पे हम रुपीस लिख लेते हैं। आउटपुट टैक्स मतलब उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, ₹14,750 रुपीज। जीएसटी पेएबल मतलब कितना जीएसटी वो पे करेगी। हमें क्या करना होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स या फिर आईटीसी को माइनस करना होता है। आईटीसी मतलब क्या होगा, इनपुट टैक्स ही होगा। आउटपुट टैक्स कितना है, जो बड़ा नंबर है वो होता है आउटपुट टैक्स 14,750। इसमें से हम माइनस करेंगे आईटीसी को जो कितना है 12,500। आप वीडियो को पॉज करो और इसको सब्ट्रैक्ट करो। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ₹2,250। तो ये क्या हो जाएगा, कितना जीएसटी पे करेगी नाजमा।
और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नाजमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी कितना हो जाएगा नाजमा के लिए ₹12,500 एंड जीएसटी टू बी पेड इज ₹2,250। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है आमिर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। तो जो आमिर एंटरप्राइजेस है उसने क्या परचेज किया है, चॉकलेट सॉस बॉटल्स परचेज किया, जिसके लिए उसने कितना जीएसटी पे किया, ₹3,800। He sold those bottles to अकबरी ब्रोस, ब्रोस मतलब अकबरी ब्रदर्स। तो उसने आमिर एंटरप्राइजेस ने जो परचेज की थी चॉकलेट सॉस बॉटल्स वो किसको सेल की, अकबरी ब्रोस को। एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। इसका मतलब जो आमिर एंटरप्राइजेस है उसने जब परचेज किया था तो कितना जीएसटी पे किया था, ₹3,800। बट जब उसने उसको सेल किया तो उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, ₹4,100। इसका मैं भी आपको डायग्राम बना के बताऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। मयंक फूड कॉर्नर परचेज्ड दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस। यहाँ पे एक्चुअली चेन है, सबसे पहले आमिर एंटरप्राइजेस ने लिया, फिर उससे किसने बाय किया, अकबरी ब्रोस से, और अकबरी ब्रोस से किसने बाय किया, मयंक फूड कॉर्नर ने। तो जो मयंक फूड कॉर्नर है उससे कितना जीएसटी कलेक्ट किया अकबरी ब्रोस ने, ₹4,500। Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST। तो यहाँ पे देखो स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स कैसे आएंगे अभी मैं आपको बताती हूँ कि एवरी स्टेप्स में जीएसटी कितना पे किया है वो हमें बताना है और सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। अगर हमारे पास जीएसटी होगा तो उससे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं, बिकॉज जो जीएसटी है उसका हाफ हाफ होता है ये दोनों। सबसे पहले ये हम डायग्राम की हेल्प से समझ जाते हैं। ये अगर ऐसा फ्लो चार्ट आप बना लोगे ना तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। देखो जो आमिर एंटरप्राइजेस है उसने परचेज किया, क्या परचेज किया, चॉकलेट सॉस बॉटल्स परचेज किया, और उसके लिए उसने कितना जीएसटी पे किया। देखो यहाँ पे हमें गिवन है ना जीएसटी पेड कितना, ₹3,800। तो उसने कितना जीएसटी पे किया, 3,800। ये जो बॉटल्स थी किसने खरीदी, अकबरी ब्रदर्स ने। अकबरी ब्रदर्स ने किससे परचेज किया है, आमिर एंटरप्राइजेस से, जिसके लिए उसने कितना जीएसटी पे किया, ₹4,100। तो यहाँ पे उसने कितना जीएसटी दिया, 4,100। नाउ अकबरी ब्रदर्स से किसने परचेज किया बॉटल्स को, मयंक फूड कॉर्नर ने परचेज किया है। ठीक है, तो उसके लिए मयंक फूड कॉर्नर ने कितना जीएसटी पे किया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो उसने कितना जीएसटी पे किया है, ₹4,500। सो हम कौन सी स्टेजेस में फाइंड करेंगे जीएसटी, पहला तो हम फाइंड करेंगे आमिर एंटरप्राइज के लिए एंड उसके बाद अकबरी ब्रोस के लिए, बट मयंक फूड कॉर्नर में हम नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास आउटपुट टैक्स नहीं है। क्या करेंगे, जीएसटी फाइंड करेंगे आमिर एंटरप्राइजेस के लिए और अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनपुट टैक्स होगा वो कितना होगा, ₹3,800 और आउटपुट टैक्स कितना होगा, ₹4,100। सेम वही अगर हम अकबरी ब्रदर्स की बात करें तो उसके लिए इनपुट कितना हो जाएगा, ₹4,100 और आउटपुट कितना होगा, 4,500। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर आमिर एंटरप्राइजेस के लिए हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं इनपुट टैक्स। ये क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा, इसका मतलब उसने कितना टैक्स पे किया। तो ये कितना है, ₹3,800। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब उसने जब सेल किया तो उसको कितना उसने कलेक्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। ये कितना है, ₹4,100। अब हम क्या करेंगे, जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या फिर आईटीसी। ये आपको इसका शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, आप यहाँ पे इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं।
आउटपुट टैक्स कितना है 4100 माइनस इनपुट टैक्स कितना है 3800। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमें जीएसटी कितना मिलेगा ₹300। तो ये क्या हो गया जीएसटी हो गया, बट इसके साथ में इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमें निकालना है। तो ये तो हो गया जीएसटी, अब इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज दोनों हाफ हाफ होते हैं। किसके हाफ होते हैं? जीएसटी के हाफ होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जीएसटी पेएबल अपॉन 2 इक्वल्स टू जीएसटी हम कितना पे कर रहे हैं 300, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ में, तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा ₹150। सो फॉर आमिर एंटरप्राइजेस के लिए हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय अमित एंटरप्राइजेस इज ₹300 एंड सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज ₹150। तो ये हो गया आमिर एंटरप्राइजेस के लिए। इसके बाद हम अकबरी ब्रदर्स के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर अकबरी ब्रदर्स इनपुट टैक्स इक्वल्स टू, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स कितना होगा 4100 और आउटपुट टैक्स कितना होगा 4500। सो इनपुट टैक्स आईटीसी ये हम लिख लेते हैं ₹4100 और आउटपुट टैक्स कितना है ₹4500। Therefore, GST payable equals to output tax minus ITC equals to output tax कितना है 4500, इसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स को जो कितना है 4100 इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ₹400। तो जीएसटी हमें कितना मिल गया 400 मिल गया है। अब हम इसका एसजीएसटी और सीजीएसटी भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर सीजीएसटी जो किसके इक्वल होता है एसजीएसटी के, ये दोनों इक्वल होता है इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जीएसटी हमें कितना मिला है 400, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ में तो हमें कितना मिलेगा ₹200। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें कितना मिल गया ₹200। और ये हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर अकबरी ब्रोस। देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय अकबरी ब्रोस इज ₹400 एंड सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू ₹200। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर्स for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. For Union Territory, there is UTGST instead of SGST. देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, GST फाइंड करना है और जीएसटी का रेट हमें यहाँ पे गिवन है 5%, उसके साथ में सीजीएसटी और यूटी जीएसटी हमें फाइंड करना है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। इसके पहले हमने पढ़ा था एसजीएसटी, एस फॉर क्या था स्टेट था। यहाँ पे देखो चंडीगढ़ की बात हो रही है, चंडीगढ़ क्या है एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हमें गिवन है यूटी जीएसटी। तो हमें फाइंड करना है जीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कि परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹4,500। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे जीएसटी नहीं दिया हुआ है। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, देखो परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी फॉर ₹। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू थी, जीएसटी की वैल्यू थी। बट यहाँ पे जो भी आइटम्स खरीदे गए हैं उसका कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, जीएसटी नहीं दिया हुआ है। जीएसटी कितना लग रहा है 5% लग रहा है, ये हमें गिवन है। तो जो
तो जो मलिक गैस एजेंसी है उसने कितने में परचेज़ किए गैस सिलेंडर्स? 24,500 में, और इस अमाउंट में क्या लगा है? 5% जीएसटी लगा है। उसके बाद उसने उसको सेल कर दिया 26,500 में कस्टमर्स को, और कस्टमर से उसने क्या किया? 5% का जीएसटी कलेक्ट किया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है ना, उससे हमें क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी फाइंड करना है कि इसमें कितना जीएसटी लग रहा है और इसमें कितना जीएसटी लग रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें जीएसटी की वैल्यू गिवन थी, बट यहाँ तो सिंपली जब हमें जो इनपुट है, इनपुट टैक्स फाइंड करना है आईटीसी, तो हम क्या करेंगे? 5% ऑफ दिस, और जब आउटपुट टैक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 5% ऑफ दिस। उसके बाद नॉर्मली जो हम जीएसटी का फॉर्मूला लगाते हैं वो लगा लेंगे, एंड उसकी हेल्प से ये दोनों तो क्या होंगे? हाफ होंगे जीएसटी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनपुट टैक्स निकालेंगे। तो इनपुट टैक्स जो है वो टैक्स क्या होगा? कितना जीएसटी पे हो रहा है, ठीक है। उसने जब सिलेंडर्स को खरीदा था तो कितना जीएसटी लगाया था। देखो जीएसटी हमें, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है 5%, तो 5% जीएसटी किस में लगेगा? जो परचेज किया था। कितने में परचेज किया था? 24,500 में परचेज किया था। हमें इसको कन्वर्ट करना तो आता ही है। 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे आ जाएगा ये 24,500। सिंपली क्या होगा? ये 2 zeros से ये 2 zeros आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा? 5 × 245। तो 245 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ₹1225। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? आईटीसी। हमने अभी क्या फाइंड किया? इनपुट टैक्स फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स फाइंड करेंगे। आउटपुट टैक्स कितना निकलेगा? देखो आउटपुट टैक्स मतलब कितने में उसने सेल किया। तो जो भी सोल्ड आउट आइटम है उसमें क्या किया है? उसने 5% जीएसटी ऐड किया है। तो 5% ऑफ व्हाट? जितने में उसको सेल किया है। कितने में उसने सेल किया सिलेंडर्स को? 26,500 में। इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 5/100 मल्टीप्लाई बाय 26,500। सेम वैसे ही यहाँ पे ये 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा? इक्वल्स टू 5 × 265 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ₹1325। तो अब हमारे पास इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों आ गया है, तो अब हम जीएसटी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर जीएसटी हम कैसे फाइंड करते हैं? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को हम माइनस करते हैं, और इनपुट टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईटीसी। इक्वल्स टू, आउटपुट टैक्स कितना हमने फाइंड किया है? 1325। इसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स को, कितना है? 1225। इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ₹100। तो जीएसटी कितना हो गया? 100। जीएसटी के साथ हमें और क्या फाइंड करना है? सीजीएसटी और जो यूटीजीएसटी है, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वली होंगे, बिकॉज जीएसटी के दोनों हाफ होते हैं। तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे? जीएसटी के हाफ होंगे। जीएसटी कितना है? 100 है, और इसको हम हाफ कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 100 को 2 से, तो हमें कितना मिलेगा? ₹50। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर जीएसटी पेड बाय मलिक गैस एजेंसी इज ₹100, CGST एंड UTGST इज ₹50। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000। तो जो एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उन्होंने, देखो यहाँ पे ये क्या है? जो ₹6,000 है, ये किसका कॉस्ट है? कॉस्मेटिक्स का कॉस्ट है। और इस कॉस्मेटिक्स में जो 6,000 है उसमें कितना जीएसटी लगा है? 18% का जीएसटी लगा है। देखो, पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स
वर्थ ₹6,000। मतलब जो 6,000 रुपीज़ का कॉस्मेटिक्स था उसमें कितना परसेंट जीएसटी लगा, 18% जीएसटी लगा एंड सोल्ड टू अ कस्टमर। उसके बाद वो क्या किया गया, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे 6,000 रुपीज़ के जिसमें 18% जीएसटी लगा था, वो किसको सेल किया गया, कस्टमर को। कितने में, 10,000 में। मतलब 6,000 जो था उसका 10,000 में किसको सेल किया गया, कस्टमर्स को सेल किया गया। What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? तो देखो जीएसटी का परसेंटेज हमें गिवन है, कितना, 18% जीएसटी लगा है। जब उन्होंने खरीदा तब उन्होंने 18% जीएसटी लगाया, और जब उन्होंने कस्टमर्स को सेल किया ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स 10,000 में, तो इस 10,000 में भी कितना, 18% का जीएसटी लगा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें अमाउंट बताना है किसका, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, शोन इन द टैक्स इनवॉइस। मतलब जब प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है ना, टैक्स इनवॉइस का मतलब जब बिल बनाया जाता है तो उस बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होता है, वो हमें फाइंड करना है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों किससे मिलके बना हुआ है, जीएसटी से मिलके बना है। जैसे जीएसटी 18% है, इसका मतलब 9% क्या होगा, सीजीएसटी होगा, और 9% क्या होगा, एसजीएसटी होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। किसका निकालना है, टैक्स इनवॉइस में कितने में सेल किया गया है उसका। देखो इसका नहीं निकालना है जो 6,000 है, किसका, 10,000 का। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। मतलब टैक्स इनवॉइस मतलब इसका मतलब जब कस्टमर्स को सेल किया गया 10,000 में, तो उसमें कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है इस अमाउंट में, वो हमें बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपली इसका क्या करेंगे हम, सीजीएसटी और एसजीएसटी डायरेक्ट के 99% का हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है वो किसके ऊपर टैक्स हम बताने वाले हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी की कस्टमर्स के ऊपर कितना लगा है। तो कस्टमर के पास जा रहा है, इसका मतलब वहाँ जो टैक्स होगा वो कौन सा टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स होगा, इनपुट नहीं होगा, आउटपुट टैक्स होगा। क्योंकि इनपुट कब होता है, जब हम 6,000 पे देखते हैं। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स लगा रहे हैं। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 18% ऑफ 10,000 में बेचा गया है ना कस्टमर्स को। तो ये हम निकाल लेते हैं। नाउ 18% है, इसका मतलब ये हो जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये 2 zeros है, इससे ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 100 है, 18 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मंजार कितना हो जाएगा, 18, और ये 2 zeros हम लगा लेंगे। तो ये कितना हो गया, आउटपुट टैक्स, ये हमें कितना मिल गया, ₹1800। नाउ अब हमें क्या करना है, सीजीएसटी फाइंड करना है और एसजीएसटी। हमें पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, जीएसटी पेएबल अपॉन 2। जीएसटी कितना है, 1800 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 9 जार एंड 0 0। तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कितना मिल गया, 900। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन द टैक्स इनवॉइस इज ₹900 ईच। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस क्या करना है, प्रिपेयर करना है। B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब है कि हम बिल बनाएंगे। तो देखो आप क्या करते हो, जैसे कि आप डीमार्ट में जाते हो या स्टार बाजार में कहीं पे जाते हो, आप मॉल में शॉपिंग करते हो कहीं पे, तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो टैक्स इनवॉइस हुआ बिजनेस टू कंज्यूमर का। हम क्या है, कंज्यूमर है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। राइट द नेम ऑफ द सप्लायर। हमें क्या करना है, सप्लायर का नाम लिखना है। तो सप्लायर का कोई नाम नहीं दिया है, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसका एड्रेस लिखना है, स्टेट, डेट,
इनवॉइस नंबर, GSTN एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखो ये कुछ भी दिया नहीं है, बट ये सब हमें लिखना है। सप्लायर का हमें यहाँ पे पूरा ये इन्फॉर्मेशन लिखना है, विथ डेट, इनवॉइस नंबर लिखना है, GSTN लिखना है। ये हम यहाँ पे ये जो डैश डैश दिया है ये हम अपने चॉइस का लिखने वाले हैं। पर्टिकुलर्स में देखो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस मतलब बिल बना रहे हैं, बट कौन से प्रोडक्ट का बना रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी एंड सेकंड दिया हुआ है रेट ऑफ हेडफोन। तो ये दो सामान हैं जिसका हमें क्या करना है, बिल बनाना है। हमें यहाँ पे देखो रेट दिया हुआ है, मोबाइल बैटरी को पहले देख लेते हैं 200, और GST दिया हुआ है 12%। तो हमें क्या करना है, देखो GST दिया है तो हमें CGST और SGST दोनों को सेपरेट करके, मतलब ये 6% और ये 6%, मतलब जो 200 है उसका हम 6% निकालेंगे। तो CGST और SGST दोनों को हमें सेपरेट करके लिखना होगा, बिकॉज बिल में दोनों सेपरेट दिए होते हैं। HSN नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है ये हमें मोस्टली गिवन रहता है, ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रहता है, आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्वांटिटी कितनी है वो भी हमें गिवन है, 1 पीस। तो ये हो गया मोबाइल बैटरी के लिए। सेम ऐसे ही हेडफोन भी कितना है, 1 पीस के लिए उसका रेट, GST और HSN नंबर दिया है, ये जैसा दिया है उसको हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 18% है तो 9% CGST और SGST हम निकालेंगे, 9% ऑफ 750 का। देखो ये मेरे पास एक बिल रखा हुआ था तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चाइना बिस्ट्रो थाने है, ये रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो इसका GST नंबर दिया हुआ है एंड उसके साथ में FSSAI नंबर, जो फसाई नंबर है, ये किसका होता है, फूड लाइसेंस के लिए रेस्टोरेंट्स को लेना होता है। तो हमें क्या करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। देखो यहाँ पे आइटम है, उसका रेट है, अमाउंट है, और उसके साथ में देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे CGST और SGST है, देखो वो यहाँ पे सेपरेट करके दिया हुआ है, और यहाँ पे ये टोटल हो गया, मतलब देखो यहाँ पे जितना भी परसेंटेज, देखो ये 2.5 है, ये 2.5 है, जो भी यहाँ पे बिल बना था उसमें हमने 5% GST भी पे किया है। तो ये जस्ट क्या है, एक रियल बिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल यूज़ है। इस तरीके से आपको बिल में ये देखने के लिए मिलेगा। ये तो एक रेस्टोरेंट का है, आप डीमार्ट का भी बिल देखो, या किसी आप मॉल में किसी शॉप पे जाओगे वहाँ का भी आप बिल देखोगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस दिख जाएगा। तो चलो अब हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बिल बना लेते हैं मोबाइल बैटरी का और हेडफोन का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेज नंबर 82 में हमें यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस कैसा होता है, कैसे बनाना है वो हमें गिवन है। बड़ा सा दिख रहा है, बट इसमें मोस्टली चीज़ें हमें याद नहीं करनी है, आपको बस पता होना चाहिए। जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो आपको पता होता है कि एक फॉर्मेट है, वैसे ही टैक्स इनवॉइस जब आप बनाएंगे तो इसका एक फॉर्मेट है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि देखो सप्लायर नेम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, ये सब तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इवन GST नंबर भी जो है वो भी एक, आप उसका एक पैटर्न देख लो, जैसे कि 27 है तो 27 महाराष्ट्र का कोड है, तो वो आप बस याद रखना, वो लिख लेना। आप चाहें तो अदर स्टेट्स का भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसके बाद ABCDE यहाँ तक आप लिख लोगे, उसके बाद 1 2 3 4, एज सच कोई हार्ड नहीं है, एक कॉमन सा पैटर्न है। ये लास्ट वाला जो Z है ये आप Z लिखो, और यहाँ पे आप कोई और नंबर भी लिख सकते हो। तो बस ये सिंपल सा है, ये भी लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप मोस्टली देखोगे ना, सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कॉलम है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट रहेगा ना, सिर्फ उसका CGST और SGST निकालना है, और सिंपली क्या करना है, ये दो कॉलम बनाने हैं CGST और SGST का, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें कितना % GST लगेगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो उसका हाफ हाफ करके हम क्या करेंगे, सिर्फ CGST और SGST निकालेंगे। और इसके बाद ये दोनों को, और ये वाला जो कॉलम है, देखो यहाँ पे 200 था, उसमें क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पे टैक्स लगा, देखो 200 + 5 + 5 तो 210, ये लास्ट में हमें टोटल करना है। सिर्फ ये वाला दो छोटे से परसेंटेज निकालने हैं, बाकी सारी वैल्यू हमें गिवन होगी।
और मोस्टली ये 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आप ये मार्क्स को कहीं भी मत जाने दो और काफ़ी इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पैटर्न कहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो चलो अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, टैक्स इनवॉइस बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से टैक्स इनवॉइस बनेगा। सप्लायर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A to Z इलेक्ट्रिकल्स। एज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो मैंने यहाँ पे A to Z इलेक्ट्रिकल्स लिख लिया है। आप चाहे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। एंड उसके बाद ये जो एड्रेस लिखा है सप्लायर का, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर आप किसी का भी लिख सकते हैं। GSTN जो है वो आप एक लाइन में थोड़ा सा ट्राई करना, यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं हो रहा था तो मैंने नीचे लिख लिया है। 27 महाराष्ट्र का कोड है वो लिख लिया है, ABCDE 1 2 3 4। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो ये होगा GST नंबर। थर्ड आपको क्या लिखना है पैटर्न में, यहाँ पे आपको लिखना है इनवॉइस नंबर। मैंने यहाँ पे G10 लिखा है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 18, मतलब जो भी आपका मन हो वो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिख सकते हो। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इनवॉइस का डेट जो है, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखो तो आप एग्ज़ाम के टाइम का डेट लिख सकते हो। ये डेट भी यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पे सप्लायर का नाम, इधर GST नंबर, इनवॉइस का नंबर और यहाँ पे आपको इनवॉइस की डेट लिखनी है। देखो टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा, सीरियल नंबर, मतलब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन थे ना 2 प्रोडक्ट्स थे, तो ये हो गया 1 एंड ये 2। HSN कोड देखो 8507। देखो सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने टेबल में बनाया है ना, वो यहाँ पे जो गिवन है उसी से लिया है। देखो यहाँ पे ये क्या है, HSN नंबर 8507, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 8507। तो सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा, HSN नंबर आएगा। थर्ड कॉलम में नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो पहला प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मोबाइल बैटरी है और सेकेंड क्या है, हेडफोन है। तो आप देख सकते हैं पहला प्रोडक्ट मैंने लिख लिया है यहाँ पे मोबाइल बैटरी एंड उसके बाद आ गया है हेडफोन। रेट देखो आपको यहाँ पे रेट कितना गिवन है, देखो रेट ऑफ मोबाइल बैटरी इज 200 और हेडफोन का रेट हमें गिवन है 750। तो मैंने यहाँ पे रेट लिख लिया है, मोबाइल बैटरी का 200 और हेडफोन का 750। उसके बाद आता है क्वांटिटी, मतलब कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पीस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वांटिटी 1 and 1। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट का मतलब वो है कि जिसके ऊपर टैक्स लगता है, अभी तक लगा नहीं है, उस पर लगने वाला है। ये क्या है, ₹200 और यहाँ पे क्या है ₹750। कितना टैक्स लगेगा, मोबाइल बैटरी पे लगेगा 12% का GST और हेडफोन में लगेगा 18% का GST। तो ये क्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल बैटरी को। देखो मोबाइल बैटरी में कितना GST लग रहा है, 12% है। इसका मतलब यहाँ पे CGST कितना लगेगा, 6% और SGST लगेगा 6%। सो हमने यहाँ पे लिख लिया कि CGST का रेट कितना होगा 6% का और SGST का होगा 6% का। अब टैक्स, कितना टैक्स लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 200 का 6% निकालेंगे। सो ये रफ वर्क है, तो इसको मैं यहाँ पे एक रफ पेज यूज कर रही हूँ। 6% मतलब 6/100 ऑफ 200। ये 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़र कितना हो गया 12। दिस इज रफ वर्क। तो देखो 6% मतलब 200 का 6% कितना हो जाएगा 12, दोनों सेम रहेगा, एक बार आप निकालोगे इनफ है। तो यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। टोटल का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना अमाउंट पे करना है। तो जो टोटल अमाउंट क्या क्या होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो, प्लस उसमें कितना CGST लगा है, प्लस कितना SGST लगा है। सो 200 प्लस 12 प्लस 12, सो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। तो 200 उसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 224। तो ये हो गया हमारा मोबाइल बैटरी कंप्लीट। अब हम आते हैं हेडफोन में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडफोन में कितना GST लग रहा है, 18% लग रहा है। 18% है, इसका मतलब CGST होगा 9% और SGST होगा 9%। सो हम 9% ऑफ 750 निकाल लेते हैं। तो हम 9% ऑफ 750 निकाल लेते हैं। 9/100 मल्टीप्लाई बाय 750। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़र 10, ये हो जाएगा 5 1 ज़र 5 एंड 5 5 ज़र 25। तो हमारे पास कितना बचेगा 15 × 9/2।
सो यह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 9 ज़र कितना हो जाएगा 135/2। इसको यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 135 को 2 से, ये हो जाएगा 2 6 12, माइनस किया ये हो जाएगा 15, नाउ 2 7 14, और ये कितना होगा, एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 10। तो हमें कितना मिला 67.5। सो 9% ऑफ 750 हमें कितना मिला 67.5। सेम यहाँ पे भी 9% है, SGST भी। ये अच्छा है कि हम एक बार निकालते हैं तो दोबारा हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा 67.5। तो अब हम क्या करेंगे 67.5 प्लस 67.5 और उसमें हम ऐड करेंगे 750 को। तो इसको और इसको, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 885। तो टोटल हम किसका करेंगे, हमने कितना टैक्स लगाया है, तो 12 प्लस 67.5 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 79.5 ये टैक्स लगा है। और यहाँ पे भी 12 और 67.5 सेम है, तो यहाँ पे भी 79.5। तो 79.5 मतलब इतना CGST लगा है और इतना ही SGST लगा है। तो ये दोनों को भी हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये दोनों टैक्स और ये वाला जो अमाउंट है उसको ऐड कर लेंगे, 200 प्लस 750 ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 950। 950 में 79.5 और 79.5 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1109। और इसके साथ में ही हमने यहाँ पे ये बिल बना लिया है। सो इसके साथ ही हमारा ये टैक्स इनवॉइस रेडी है। इसमें कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस। तो इसके पहले हमने क्या किया था, B2C था, यहाँ पे क्या है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दोनों यहाँ पे क्या है बिजनेसमैन है। टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है और यहाँ पे ये सारा डिटेल्स हमें गिवन है। नेम ऑफ द सप्लायर ये हमें लिखना होगा जैसे हमने पहले भी लिखा था, एड्रेस, डेट एज पर योर चॉइस, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, हम अपने चॉइस का लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो सप्लायर गिवन है हमें, सप्लायर कौन है, सप्लायर का हमें नेम, एड्रेस, स्टेट, GSTN, इनवॉइस नंबर और डेट ये लिखना है। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सप्लायर का नाम भी लिखेंगे और रेसिपिएंट का भी नाम लिखेंगे, बिकॉज ये दोनों बिजनेसमैन हैं, ये दोनों का GST नंबर है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों का नाम, एड्रेस, स्टेट और GSTN ये लिखना होगा। बाकी का जो पार्ट है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, बट सप्लायर के साथ हमें रेसिपिएंट का भी नेम और एड्रेस लिखना होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आइटम हमें क्या क्या गिवन है, पेंसिल बॉक्स। सो जो पेंसिल बॉक्सेस है, कितने हैं पेंसिल बॉक्सेस, क्वांटिटी है 100, HSN नंबर हमें गिवन है, रेट हमें दिया हुआ है 20 और GST हमें लगाना है 12%। जिक्सॉ, तो ये हो गया फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम देखो जिक्सॉ पजल, मतलब जो पजल्स होता है ना, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको ज्वाइंट करके कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न या कुछ फिगर होता है एनिमल का या कुछ, वो हम जो पजल बनाते हैं उसको बोलते हैं जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल है, जिक्सॉ पजल की क्वांटिटी कितनी है 50 है, HSN नंबर हमें गिवन है वो हमें लिखना है, रेट कितना है 100, GST हमें लगाना है 12%। सो इस तरीके से आ जाएगा इसका टैक्स इनवॉइस। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। तो जब हम टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ये क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, B2B है, तो यहाँ पे सप्लायर और रिसीवर दोनों यहाँ पे क्या है बिजनेसमैन है। तो जब टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो हम सप्लायर लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे और रिसीवर लिखेंगे और उसका यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। एज यहाँ पे पेंसिल और पजल की बात हो रही है तो मैंने स्टेशनरी आइटम है तो उसके हिसाब से नाम लिख लिया है। हमें यहाँ पे सप्लायर का GST नंबर लिखना होगा और रिसीवर दोनों का यहाँ पे GST नंबर लिखना होगा, बिकॉज GST नंबर किसका होता है, कंपनी का होता है। तो ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, तो दोनों का हमने यहाँ पे GST नंबर लिख लिया।
और ये हो गया सप्लायर रिसीवर, ये दोनों का जीएसटी नंबर। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, टैक्स इनवॉइस। इस तरफ आएगा टैक्स इनवॉइस, जो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। मैंने ऐसे रेंडमली P22 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इनवॉइस की डेट भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम आते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर हमने लिख लिया, 2 प्रोडक्ट्स हैं तो 2 नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। HSN कोड हमें पेंसिल बॉक्स के लिए और जिगसॉ पजल के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने लिख लिया है। रेट, पेंसिल बॉक्स का रेट कितना है, 20 रुपीज़ का है, और जिगसॉ पजल जो है उसका रेट कितना है, 100 रुपीज़ है, वो भी हमने लिख लिया। तो क्वांटिटी कितनी है, पेंसिल बॉक्स कितने हैं, 100 पेंसिल बॉक्स हैं, और जिगसॉ पजल कितने हैं, 50 है। तो जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वहां पे आप गलती से 20 रुपीज़ मत लिख देना, बिकॉज इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वांटिटी 1 थी। तो जितनी भी क्वांटिटी होती है हम क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, 20 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 5000 मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, 7000 है। अब हम आते हैं CGST और SGST निकालने के लिए। क्वेश्चन में हमने देखा है कि पेंसिल बॉक्स और जिगसॉ पजल दोनों में 12% का GST लग रहा है। 12 का हाफ होता है 6। इसका मतलब ये है कि जो GST है वो कितना होगा, 6% होगा, और SGST भी कितना होगा, 6% होगा। सेम यहाँ पे जिगसॉ पजल जो है उसके लिए भी क्या होगा, और 6% का SGST लगेगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, 12% था, तो हमने यहाँ पे उसका हाफ हाफ करके लिख लिया। क्या करेंगे, ये 6% निकालेंगे 2000 का, और 6% निकालेंगे 5000 का। सो हम 6% ऑफ 2000 निकाल रहे हैं, तो 6% को हम लिख सकते हैं 6/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 2000। ये 2 zeros से 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, 6 2s are 12, और ये 0 हम लगा लेंगे। सो 6% ऑफ 2000 हमें कितना मिल जाएगा, 120। करना है 6% ऑफ 5000, ये भी हमें निकालना है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5000। नाउ हम क्या करेंगे, ये 2 zeros से ये 2 zeros को कैंसिल कर देंगे, 6 5 ज़र कितना होता है, 30, और ये हो जाएगा 0। सो 6% ऑफ 5000 हमें कितना मिल गया, 300। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टैक्स कितना लगा, 120 लगा, 6% लगा 2000 में 120, यहाँ पे भी आ जाएगा ये 120, और 6% ऑफ 5000 ये कितना होता है, 300, यहाँ पे 300 है, इधर भी कितना होगा, 300 होगा। नाउ अब हम टोटल करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 120 प्लस 120, ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 2240। सेम ऐसे ही 5000 प्लस 300 ये कितना हो जाएगा, 5600। सो एक्चुअल अमाउंट कितना था, 7000 था, जिसमें CGST कितना लगा, 120 प्लस 300, ये लगा टोटल 420, और SGST ये भी कितना अप्लाई हुआ, 420। एंड उसके बाद 7000 प्लस 420 प्लस 420, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7840। मतलब जो 7000 के आइटम्स थे उसमें टैक्स लगने के बाद एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, 7840। सो इसके साथ ही हमारा टैक्स इनवॉइस रेडी हो गया है। ये वाले क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने 2 बार एड्रेस और 2 बार GST नंबर लिखा है, और जो बाकी का पार्ट है वो एज इट इज़ है, क्वांटिटी के साथ आपको रेट को मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे हमने किया है। और ये काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक की जो हाफ इंफॉर्मेशन है, एंड यहाँ पे भी ये ऑप्शनल है कि हम यहाँ पे कोई भी एड्रेस GST नंबर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे CGST और SGST की बात है जिसका परसेंट हमें निकालना है, और परसेंट निकालना हमें काफ़ी अच्छे से आता है, जो हमने ऑलरेडी 4.1 में कई बार सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और मोस्टली क्या होता है, कई बार ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी आता है ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन में से मार्क्स को बिल्कुल भी आपको जाने को नहीं देना, आपको पूरे मार्क्स लाने हैं इसमें।
और ये हो जाएगा इसका फुल सॉल्यूशन। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सॉरी, मैंने थोड़ा लेट कर दिया वीडियो अपलोड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।